झारखंड की उपराजधानी के सर्किट हाउस में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान की अध्यक्षता में परिसदन दुमका में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस समीक्षा बैठक में आयोग के सदस्य सबिता टुडू, कारी बरकत अली, सुशील मरांडी, इकरारुल हसन एवं सफ्फार अंसारी भी शामिल थे। आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने पत्रकारों से कहा कि अल्पसंख्यक आयोग का मुख्य कार्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है और इसे ध्यान में रखते हुए आयोग कार्य कर रहा है। कई मामले हैं जिन्हें राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन के साथ रखा जाएगा। सभी जिलों से प्राप्त रिपोर्ट और समीक्षा के दौरान की गई कमियों को राज्य स्तर की बैठक में रखा जाएगा एवं प्रयास होगा कि उन कमियों को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। दुमका से मारूफ हसन की रिपोर्ट। और ख़ासतौर पे जो मुस्लिम समाज है ये तो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, एजुकेशन की कमी है, कुछ उनमें खुद भी कमियां हैं। बच्चों को मैं ये कहूँगा पढ़ाना है, पढ़ाने की तरफ जाना है। हमारे यहाँ तालीम को बहुत अहमियत दी गई है, लेकिन बदकिस्मती से तालीम में पीछे होते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो क्रिश्चियन समाज के भी बहुत सारे मसले हैं। क्रिश्चियन समाज के लोग पढ़ने में आगे हैं, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी वजह कर उनके स्कूल को क्रिश्चियन माने माइनॉरिटी का स्टेटस जो है नहीं मिल पा रहा है, जिसके कुछ कानूनी अड़चन है। उस कानूनी अड़चन को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर हम लोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट के साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरह से उस पर जो है रद्द-बदल करते हुए तो तमाम स्कूलों को जो भी माइनॉरिटीज़ की स्कूल है उसको माइनॉरिटीज़ का स्टेटस दिया जाए। ध्यान दिया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जितनी तेज़ी से काम शुरू किया तमाम वर्ग के लिए, न सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए, लेकिन आपने देखा कि सरकार बनने के बाद 2 साल कोरोना में चला गया और उसके बाद एक दहशत का माहौल बनाया गया। जितनी तेज़ी से माननीय मुख्यमंत्री विकास का काम कर रहे थे और सरकार आपकी द्वार और तमाम ऐसी योजनाएं घर घर जाकर योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे थे, उसके बाद जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया और 5 महीना जेल में रहना पड़ा झूठे मामले में, उसके बाद भी लगातार निकलने के बाद फिर से लग गए, उसी युद्ध स्तर पर लग गए और तमाम काम हो रहा है। सुरक्षा और बॉर्डर की रक्षा ये राज्य सरकार के काम नहीं है, ये केंद्र सरकार का काम है, हमारी बीएसएफ का काम है और उनकी अपनी खुफिया एजेंसी वो चिन्हित करे ना। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी क्रिश्चियन और हिंदुस्तानी ईसाई और यहाँ के जो सिख, यहाँ के अल्पसंख्यकों की बात करूँगा। हमारे यहाँ बांग्लादेश के लोग आ जाएंगे तो वो कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? पाकिस्तान से आ जाएंगे उसको हम लोग क्यों बर्दाश्त करेंगे? हमारे देश में रहने वाले जो भारतीय मुसलमान हैं, भारतीय क्रिश्चियन हैं, और ऐसा नहीं कि तब बांग्ला भाषा भाषी सब बांग्लादेशी है, बहुत बांग्ला भाषा भाषी मुसलमान है। अब वेस्ट बंगाल में चले जाएंगे, वहाँ तो कि बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं, करीब में जहाँ बॉर्डर नहीं वहाँ भी जो है लाखों लाख के तादाद में बांग्ला भाषा भाषी मुसलमान हैं। लेकिन आप चिन्हित कीजिए, चिन्हित करने के बाद अगर लगता है कि कोई बाहर से घुसपैठी है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। काम जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार को भी के समक्ष भी अगर आता है कि कोई विदाउट डॉक्यूमेंट दूसरे देश से हमारे देश में घुसता है, हमारे देश के लोगों के हिस्से में वो कहीं ना कहीं हिस्सेदार बनने की कोशिश करता है, उसको चिन्हित करके बाहर निकालिए। तो के हित के लिए ही हमारी सरकार यहाँ पर आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, दबे कुचले लोगों की ही सरकार है और यहाँ पर सबका ध्यान है। ये ज़बानी बात नहीं है कि सबका विकास और सबका ये, यहाँ पर माननीय हेमंत सोरेन जी खुद अपने तौर पर तमाम एक एक चीज़ों को देखते हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं आयोग की टीम पहुँच रही है हर जगह, और कहीं ना कहीं ये इसी बात की तरफ इशारा करता है कि तमाम लोगों का स्टेटस जानने की कोशिश सरकार कर रही है कि किस स्थिति में अल्पसंख्यक हैं, किस स्थिति में यहाँ के आदिवासी हैं, और आदिवासियों में बड़ी आबादी क्रिश्चियनों की भी है। तो सारी चीज़ों का हम लोग डाटा इकट्ठा करके सरकार को पेश करेंगे। इस तरह के ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।